हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 जो कि है नोइंग आवर नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स गिवन हैं और उनमें ब्लैंक्स गिवन है, उन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। देखो ए पार्ट क्या है, 1 लाख इक्वल्स टू ब्लैंक 10,000। इसमें कहा है कि 1 लाख जो है वो कितने 10,000 के इक्वल होगा। बी में पूछा है कि 1 मिलियन कितने 100,000 के इक्वल होगा। सी में पूछा है 1 करोड़ कितने 10 लाख के इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये ब्लैंक्स गिवन है, इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। देखो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का एक ईजी मेथड ये है कि जैसे ए में पूछा है 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल होगा, तो पहले हम 1 लाख लिखते हैं। ये हमने 1 लाख लिख लिया। 1 लाख को डिवाइड कर दो 10,000 से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10,000। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना बच गया यहाँ 10, ठीक है। अब जो ये 10 बचा है ना, ये आंसर आ गया कि 1 लाख में 10,000 होते हैं। अब देखो इसका बी पार्ट क्या है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। देखो मिलियन और 100,000 जो है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आते हैं, तो हम मिलियन और 100,000 को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो पहले हम 1 मिलियन लिख लेते हैं। देखो 1 मिलियन लिखते हैं, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, ठीक है। ये हमने लिख दिया 1 मिलियन। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 100,000 से। 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है। ये हमने लिख दिया 100,000। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ कितना बच गया 10। अब जो ये 10 आया है वो आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल कि 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। अब देखो सी पार्ट क्या है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो पहले हम 1 करोड़ लिख लेते हैं। 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे 10 लाख से। देखो 1 करोड़ लिख लेते हैं पहले, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। और डिवाइड कर देते हैं इसको 10 लाख से। 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा कितना यहाँ 10। अब जो ये 10 आया है ना, ये आंसर आ गया, ठीक है, कि 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। अब देखो इसका डी पार्ट क्या है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। पहले हम 1 करोड़ लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उसको 1 मिलियन से डिवाइड कर देते हैं, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 10। अब जो ये 10 है ना, ये आंसर आ गया। देखो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, ठीक है। अब ई पार्ट क्या है इसका कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। पहले 1 मिलियन लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 1 लाख से, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, ठीक है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ कितना बच गया 10। अब जो ये 10 है ये आंसर आ गया कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। देखो इस क्वेश्चन में ना इस तरीके से स्टेटमेंट्स गिवन है। इन स्टेटमेंट्स को हमें नंबर्स की फॉर्म में लिखना है इस तरीके से, और उनमें कोमास लगाने हैं। देखो ए पार्ट क्या है, 73,75,307। अब देखो इस स्टेटमेंट को नंबर्स की फॉर्म में लिखें कैसे। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड ये है कि पहले आप एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ और जिस तरीके से स्टेटमेंट में गिवन है वो उस प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दो। देखो ए पार्ट में क्या है 73 लाख। अब लाख से ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लाख तक के कॉलम का एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। देखो 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये हमने लाख तक के कॉलम का एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। अब देखो जो स्टेटमेंट में गिवन है वो यहाँ पुट कर देते हैं। देखो क्या है ए पार्ट में 73 लाख। अब लाख है ना, तो 73 लाख है, तो लाख वाले कॉलम में लिख देंगे 73, ठीक है।
75,000। अब क्या है 75,000 है ना, तो 75 को हम 1000 वाले कॉलम में लिख देंगे 75,000। ठीक है 307, ठीक है 300, तो 300 है, 3 को हम क्या लिख देंगे 100 वाले कॉलम में 307। 7 एक वंस प्लेस है तो 7 को हम वंस कॉलम में लिख देंगे, और टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम टेंस वाले कॉलम में 0 लिख देंगे। ठीक है तो ये आ गया इसका आंसर। देखो यहाँ लिख दिया हमने 73,75,307। अब इनमें कोमाज लगाएंगे। देखो इंडियन नंबर सिस्टम में जब भी हम कोमाज लगाते हैं, पहले लास्ट की 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट छोड़ के फिर कोमा, फिर 2 डिजिट। ठीक है पहले लास्ट की 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमाज लगाते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। अब देखो इसका बी पार्ट क्या है, 9,05,41,। तो इसके लिए भी हम एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। देखो 9 करोड़ दिया है ना, करोड़ से ज़्यादा तो कुछ नहीं है, तो हम करोड़ तक के कॉलम का एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है तो ये हमने करोड़ तक के कॉलम का एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। अब देखो जिस तरीके से स्टेटमेंट में गिवन है वो यहाँ पुट कर देते हैं। 9 करोड़, ठीक है करोड़ है ना 9 करोड़, तो 9 को हम करोड़ वाले कॉलम में लिख देंगे, ये हमने लिख दिया 9 करोड़। 5 लाख, ठीक है लाख है तो लाख, 5 लाख दिया हुआ है तो हम 5 को लाख वाले कॉलम में लिख देंगे। देखो 5 लाख। 41, अब 41 वंस और टेंस प्लेस है तो हम 41 को लिख देते हैं वंस और टेंस प्लेस पे। बाकी और प्लेस पे कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 0। ठीक है जिस प्लेस पे कुछ नहीं दिया होता वहाँ लिख देंगे हम 0। ये आ गया इसका आंसर। देखो ये लिख दिया हमने 9 करोड़ 5,41,000। अब देखो इसमें भी कोमा लगाने हैं, पहले लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दी, फिर कोमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट, फिर कोमा, फिर 2 डिजिट, फिर कोमा। ठीक है इस तरीके से ये हमने कोमाज लगा दिए। अब देखो इसका सी पार्ट क्या है, 7 करोड़ 52,21,302। अब देखो इसके लिए भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। पहले 7 करोड़ दिया है तो करोड़ तक का एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है ये हमने करोड़ तक के कॉलम का एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। अब देखो जो स्टेटमेंट में गिवन है वो यहाँ पुट कर देते हैं। 7 करोड़ है ना, करोड़ दिया है 7 करोड़, तो 7 को हम करोड़ वाले कॉलम में लिख देते हैं 7 करोड़ 52 लाख, 52 लाख, तो लाख वाले कॉलम में लिख देते हैं 52। 21,000, अब 1000 है ना 21,000 है तो 21 को हम 1000 वाले कॉलम में लिख देंगे 21,000। 302, 302, 2 तो वंस प्लेस है तो हमने लिख दिया वंस प्लेस, टेंस प्लेस कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो 7 करोड़ 52,21,302, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसमें ना कोमाज भी लगाने हैं, तो पहले लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दी, फिर कोमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट, फिर कोमा, फिर 2 डिजिट। ठीक है इस तरीके से हमने कोमाज लगा दिए। तो ये इसका सी पार्ट हो गया। अब देखो इसका डी पार्ट क्या है, 58,423,202। अब देखो इसके लिए भी हम एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या आया है मिलियन है ना, मिलियन तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है, तो हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे मिलियन तक के कॉलम का। ठीक है देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है तो हमने ये मिलियन तक के कॉलम का एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। अब देखो जिस तरीके से स्टेटमेंट में गिवन है वो यहाँ पुट कर देते हैं। देखो क्या है डी पार्ट में 58 मिलियन है ना, मिलियन है 58 मिलियन, तो हम मिलियन वाले कॉलम में लिख देंगे 58, ये हमने लिख दिया 58 मिलियन। 423,000, ठीक है 1000 तक है, 1000 वाले कॉलम में लिख देंगे 423,000, 423,000। 202, ठीक है 202, 2 तो वंस प्लेस है, टेंस प्लेस कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया।
ये इसका आंसर आ गया 58,423,202। अब देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमास कैसे लगाते हैं। देखो इसका ये रूल है कि पहले हम लास्ट की 3 डिजिट छोड़ते हैं, फिर कोमा, फिर 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर कोमा, फिर 3 डिजिट छोड़ के फिर कोमा। इस तरीके से कोमा लगाते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो इसका डी पार्ट हो गया। अब देखो ई पार्ट क्या है, 23,30,010। इसके लिए भी प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। 23 लाख है ना, तो लाख तक के कॉलम का प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं पहले। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अब देखो जो जो स्टेटमेंट में गिवन है वो यहाँ हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर देंगे। 23 लाख है ना, 23 लाख है, तो लाख वाले कॉलम में लिख देंगे 23, ये हमने लिख दिया 23। 30,000, ठीक है, 1000 है तो 30 को हम क्या लिख देंगे 1000 वाले कॉलम में, हमने लिख दिया 30,000। 10, ठीक है, 10 लिख देते हैं वंस और टेंस प्लेस। 100 प्लेस कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। देखो ये लिख दिया 23,30,010, ये आंसर आ गया इसका। अब कोमा भी लगा देते हैं। देखो लैक दिया है, इंडियन नंबर सिस्टम है तो यहाँ कोमा लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। पहले 3 डिजिट छोड़ी, फिर कोमा लगाया, फिर 2 डिजिट, फिर कोमा, फिर 2 डिजिट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।